भद्रवा से एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रही हूं, जहां पर बात करें कि एक व्यक्ति जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, कौन ये व्यक्ति हैं, किस वजह से इन पर एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है, तमाम जानकारी आप तक रखने जा रही हूं। ज्यादा से ज्यादा इस खबर को साझा करिएगा ताकि भद्रवा हो, जोड़ा हो, यहाँ पर कोई भी र्यूमर जो है वो अपनी जगह ना बना सके, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक ना पहुंच सके। बिल्कुल सटीक जानकारी आप तक बारीकी से पहुंचाने जा रही हूं। क्या कुछ इस पर डीसी डोडा की प्रतिक्रिया है, क्या कुछ एसएसपी डोडा का कहना है, क्या आम जनता की इस पर प्रतिक्रिया है, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने जा रही हूं। तो सही जानकारी के लिए अंत तक बने रहिएगा और आखिर में अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करें कि भद्रवा में श्री सनातन धर्म सभा एसएसडीएस के अध्यक्ष वीरेंद्र राजदान के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। ये पोस्ट एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप जो है इस पर लगाया गया है। देखिए, हम इस बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं करते, लेकिन जो जानकारी, जो सोर्सेज हैं या फिर जिन लोगों ने ये कहा है कि उनकी कम्युनिटी को इसकी वजह से उनकी भावनाओं को आहत हुआ है, तो उनकी मैं बात कर रही हूं। आपको जानकारी देते हुए बता दूं कि वीरेंद्र राजदान जो है वो एक सरकारी स्कूल में शिक्षक भी हैं और पुलिस ने पूछताछ के लिए तलब किया है और उनका मोबाइल फोन जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। भद्रवा के अतिरिक्त उपायुक्त एडीसी की सिफारिश पर डोडा के मुख्य शिक्षा अधिकारी सीईओ ने राजदान को निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। लेकिन देखिए, हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर उनके द्वारा एक पोस्ट जो है वो साझा किया जाता है, जिसको लेकर कल लोग अपने घरों से बाहर निकलकर काफी ज्यादा प्रदर्शन कर रहे थे, काफी ज्यादा जो है लोग गुस्से में नजर आ रहे थे, जिसको लेकर एक विशेष समुदाय का कहना था कि ये खासकर हमारे लिए ही इस तरीके की पोस्ट की गई है, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी, हमारे समुदाय की भावनाएं जो है वो आहत हुई है। अब देखिए, इस घटना पर किस तरीके से संज्ञान लिया गया, क्या कुछ कार्यवाही की गई है। सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रदर्शन को देखते हुए भद्रवा में जो है फिलहाल के लिए इंटरनेट भी सस्पेंड कर दिया गया था, ताकि कोई भी कम्युनल हार्मोनी जो है वो ब्रेक ना हो सके, कोई भद्रवा में जो है वो टेंशन अरेज ना हो सके। उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट को जो है वो बंद कर दिया गया था। इसके बाद बात करें कि जब डीसी डोडा तक ये जानकारी पहुंची, डीसी डोडा तक ये अपील की गई कि इन व्यक्ति के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, तो आपको बता दें डीसी डोडा ने क्या कुछ कहा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि डीसी डोडा ने ये कहा है कि तमाम वो लोग जो कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी कम्युनिटी को आहत करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, कोई भी अगर व्यक्ति होगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन देखिए, बात करें, उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि उन्होंने ऐसा कहा कि प्रेजेंट जो सिनेरियो है वो भद्रवा में है, जो कि ऑब्जेक्शनल पोस्ट को लेकर रहा, जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है, ऐसा उस कम्युनिटी का कहना है। लेकिन डीसी डोडा का क्या कहना था कि जैसे ही हम तक जानकारी पहुंची, हम तक 2-3 लोगों ने बातचीत की कि ऐसे ऐसे पोस्ट जो है वो किया गया है, ये इन्होंने पहले भी इस तरीके की कोई पोस्ट साझा की है, तो हमने तुरंत जो है उस घटना का संज्ञान लिया, हमने उन पर एक्शन लिया और तुरंत उन पर एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई गई। अब देखिए, लेकिन इसी बीच डीसी डोडा का कहना है कि ये एक इंडिविजुअल की सोच है, एक इंडिविजुअल का ओपिनियन था, एक इंडिविजुअल ने ये पोस्ट किया था जो कि शायद यूपी की कोई वीडियो थी जिसको आगे साझा किया था और जिस पर आपत्ति जताई जा रही थी। लेकिन डीसी डोडा ने कहा कि देखिए, इसे कम्युनिटी टू कम्युनिटी रिलेट करना बिल्कुल गलत होगा। उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ का भाईचारा जो है वो एक मिसाल पेश करता है। पूरे जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें डोडा भद्रवा की, तो यहाँ की एक अलग ही भाईचारा है। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख जो है बहुत ही भाईचारे के साथ रहते हैं। तो कम्युनिटी के ऊपर बात ले जाना बिल्कुल सही नहीं होगा, रिलीजन के ऊपर ले जाना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि ये एक व्यक्ति की सोच थी, एक व्यक्ति का अपना ओपिनियन था, एक व्यक्ति की पोस्ट थी। लेकिन अब ये कह देना कि एक रिलीजन ने दूसरे रिलीजन को इस तरीके से कहा, ये बिल्कुल साफ तौर पर गलत होगा। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसी जानकारी, ऐसी बातें आगे शेयर ना करें। जिस इंडिविजुअल ने ऐसी हरकत की थी उस पर एक्शन ले लिया गया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें एसएसपी डोडा की, तो एसएसपी डोडा ने भी इस पर
तीखा एक्शन जो है वो लिया है और तीखी आलोचना करते हुए कहा कि देखिए एज पर लॉ जो है वो व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको सोशल मीडिया इस तरीके से यूज करना है कि आप एक नॉर्मल तरीके से यूज करिए, नॉर्मल पोस्ट करिए अपनी डेली जो भी आप जो जिस तरीके से भी यूज करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी पोस्ट ऐसा कुछ भी मटेरियल साझा ना करें कि जिसकी वजह से किसी भी कम्युनिटी किसी भी रिलीजन की भावनाएं आहत हो। साथ में उन्होंने कहा कि खासकर आपको ध्यान रखना है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी पर्टिकुलर रिलीजन पर ये टारगेट हो, ऐसी कोई पोस्ट ऐसा कुछ भी आपको साझा नहीं करना है। आप बात करें कि उन्होंने कहा कि वीरेंद्र राजदान ने जब इस तरीके की कोई पोस्ट जो है वो साझा की थी, हमें जैसे ही जानकारी मिली हमने इस पर संज्ञान लिया, तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई गई। अब बात करें कि भद्रवा में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने हमें इसके खिलाफ एप्लीकेशन जो है वो हम तक पहुंची थी और इमीडिएट एक्शन लेते हुए इस पर तुरंत एफआईआर जो है वो दर्ज की गई। साथ में बात करें कि उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो कुछ भी एक्शन लिया जाना चाहिए हम अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो एक्शन करेंगे। और जैसा कि बात करें कि रूमर्स को लेकर उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो वीरेंद्र राजदान है उनके बेटे या किसी भी रिश्तेदार को कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं लिया गया है। किसी भी झूठे जो रूमर्स है उन पर आपको विश्वास नहीं करना है। जिसने क्राइम किया होगा उस पर एक्शन होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी और को बिना किसी क्राइम के गिरफ्तार या फिर एक्शन उस पर नहीं लिया जाएगा। साफ तौर पर बात करें कि उन्होंने ये भी कहा है, एसएसपी डोडा द्वारा ये मैसेज दिया गया है कि कम्युनल हार्मोनी को बनाकर रखें। किसी भी अफवाह की वजह से किसी भी व्यक्ति की वजह से आप आपसी जो भाईचारा है उसे ना बिगाड़ें। जो कम्युनल जो हार्मोनी है, जो आपसी भाईचारा है, शांति है, उसे बिगाड़ें बिल्कुल भी नहीं। कोई भी ऐसा मैसेज फॉरवर्ड ना करें। और कहा है कि देखिए घटना हुई, हम तक एप्लीकेशंस पहुंची, जानकारी मिली, हमने घटना का संज्ञान लिया, एफआईआर दर्ज की गई है, एक्शन लिया जा रहा है, तो अब इस बात को यहीं खत्म किया जाना चाहिए, ना कि कम्युनिटी टू कम्युनिटी इसे आगे और फॉरवर्ड किया जाए और इसे भड़काया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको लेकर डीसी डोडा एसएसपी डोडा दोनों ने ही ये अपील जो है वो जनता से की है और उन्होंने कहा है कि अगर आप ऐसा कुछ भी करेंगे, यानी कि अब ठीक है जिस व्यक्ति ने गलत किया है, क्राइम किया है, उसके खिलाफ एक्शन ले लिया गया है, लॉ के मुताबिक और भी जो कुछ एक्शन होगा वो लिया जाएगा, लेकिन अब जनता से अपील है कि आगे इसे और ज्यादा बढ़ाया ना जाए, आगे इसे और ज्यादा फॉरवर्ड ना किया जाए। और बाकी लोगों को भी ये कहा गया है कि अब आपको भी ध्यान रखना होगा कि आप लोग भी इससे ये सीख लें कि आपको किसी भी कम्युनिटी किसी भी रिलीजन के खिलाफ ऐसा कोई बयान ऐसी कोई पोस्ट साझा नहीं करनी है जिससे किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी पर्टिकुलर रिलीजन की भावनाएं आहत हो। तो अब आपको भी ध्यान रखना होगा कि अगर ऐसा कोई कारनामा या ऐसी कोई गतिविधि उनके द्वारा की गई है तो उस घटना पर संज्ञान लिया गया है, एक्शन लिया जा रहा है, एफआईआर जो है वो तुरंत दर्ज की गई है। तो एसएसपी डोडा डीसी डोडा द्वारा कहा गया है इसे कम्युनिटी टू कम्युनिटी फॉरवर्ड ना करें, बल्कि एक्शन ले लिया गया है तो इसे खत्म करें और जो कुछ कार्यवाही होगी वो भी की जा रही है, लेकिन तुरंत एक्शन लिया गया है। यानी कि कल इस तरीके की कोई पोस्ट साझा हुई, उस पर प्रदर्शन हुआ, एसएसपी डोडा तक ये जानकारी पहुंची, डीसी डोडा तक ये जानकारी पहुंची और इस पर जो है वो संज्ञान भी लिया गया, एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में आप जरूर रखिएगा, क्योंकि बात करें कि कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा भी कुछ ज्यादा जो है इसमें आपत्तिजनक नहीं था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पर्टिकुलर हमारी कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर वो वीडियो जरूर देखा होगा, उसको लेकर आप क्या कुछ अपनी निजी राय रखते हैं आप जरूर रखें। लेकिन हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि अगर आप एक्शन ले लिया गया है तो आपसी भाईचारा बनाए रखें। किसी एक इंडिविजुअल की वजह से इस भाईचारे को, डोडा की खूबसूरती को, डोडा के अंदर जो अनेकता में एकता है, यानी कि अलग अलग रिलीजन्स के होते हुए भी, अलग अलग कल्चर के होते हुए भी लोग बहुत ही प्रेम भावना के साथ, बहुत ही अच्छे सोच के साथ रहते हैं, उसे आहत ना होने दें। जिसने अगर कोई गलत भावना फैलाई है, हमने वो पोस्ट जो है ज्यादा नहीं देखा है, लेकिन जो अगर कोई भी, अगर आपको लगता है कि आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, ठीक है, उस व्यक्ति पर एक्शन ले लिया गया है, तो अब कोशिश करें कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट
बनाए रखें, ज़्यादा इस चीज़ को फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि एसएसपी डोडा द्वारा भी कहा गया है कि अब अगर ऐसी कोई भी पोस्ट आती है तो उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे फिर वो कोई भी व्यक्ति हो, कहीं से भी हो। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दूं कि एक इंडिविजुअल जिसने कोई आपत्तिजनक पोस्ट साझा किया था, उस पर एफआईआर जो है वो दर्ज करवा ली गई है और एसएसपी डोडा द्वारा कहा गया है जो भी आगे एज पर लॉ एक्शन लिया जाना चाहिए वो लिया जाएगा। क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर रखें।